नहीं है। अब उसका मंथन का समय आया परमात्मा के हृदय में। अभी उन्होंने लमसम में शास्त्र भेज दिया था, अपनी बात भी थी, स्वर्ग की बात भी थी, वैकुंठ की बात भी थी, और मुक्ति की बात भी थी, बंधन की बात भी थी। उसमें से आप सेलेक्टेड शब्द का आप वहाँ से विश्लेषण करके आत्मा का कल्याण करना है। उसके लिए उदाहरण स्वयं परमात्मा के आदेश से ही अवतार वेद व्यास जी ने अनंत शास्त्र रखने के बाद फिर उनको असंतोष दिला करके फिर सार शब्द खींच के भागवत में रासपंच अध्याय तक ले आए। ये क्या है? परमात्मा ने ही शास्त्रों का बाजार बना दिया और परमात्मा ने ही फिर ब्रजरास लीला से आपकी कल्याण की आत्मा के कल्याण है। उपनिषदों का 108 उपनिषद दे, लास्ट में गीता उन्होंने दिया, कहा कि अभी गीता के चिंतन से सब उपनिषद का बराबर ज्ञान होता है। तो पहले से ही सार खींचने का व्यवस्था हो रहा है कि नहीं? बस उसका भी सार जो है तारतम्य ज्ञान आकर के अब कंप्लीट विश्लेषण के लिए तारतम्य आया। इस अर्थ से बोल रहे हैं कि वेद कते का जो अर्थ जहाँ पे होते सब पास विष्णु संग्राम जो मांगे जो असुर। अब यहाँ धर्म युद्ध शास्त्रार्थ मांग रहे हैं। असुर शब्द जो है, देखिए अभी तो औरंगजेब का अत्याचार देख करके असुर का क्लियर हो रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप हमारे अंदर है। प्रत्येक जीव के अंदर असुर बैठा हो। क्या है? परब्रह्म परमात्मा को संकेत किए हुए मंत्रों को अपने स्वार्थ के लिए झूठे ब्रह्म को पकड़ा करके अपनी रोटी सेकने की जो बुद्धि, उसको असुर बुद्धि है। वो शास्त्र के ऊपर अन्याय है। परमात्मा ही है शास्त्र देने वाले। परमात्मा ने किस अर्थ में वहाँ पर अपनी बात रखी थी, लक्षणार्थ, भावार्थ, तात्पर्य अर्थ, उसको न देख करके बस अपना ही स्वार्थ बनाने के लिए अर्थ करना, उसको बोलते हैं असुर बुद्धि। स्वयं भी ठगे और दूसरों को भी ठगने के लिए तैयार हो गए। अगर नहीं आता है तो खुल्लम बोल देना था, लेकिन जबरदस्ती अपना अर्थ डाल करके करने को, उसको बोलते हैं विष्णु संग्राम आगे जो असुर। असुर इस तरह से धर्म युद्ध मांगता है, लेकिन अपना पलड़ा भारी हो, ऐसा अपने गलत लक्ष्य को पुष्टि करने के लिए मौका देख रहा है। वो भी भीड़ चाह कि अपनी जो अर्थ जल्दी से जल्दी प्रकाश करे, विस्तार करे। ताको कियो कोट प्रकाश। अब उन असुरों के हृदय में भी ये जो बुद्ध अवतार ने तारतम्य ज्ञान द्वारा इसके अंदर भी प्रकाश कर दिया। कैसे? जैसे आप मान लीजिए वित्त के पात्रों में, वित्त के ही पात्रों में आप देखो, लक्ष्मण सेठ श्रीमद् भागवती कर रहे थे, लेकिन अखंड रास के विषय में उनके अपने अंदर शंका थी। लेकिन लोगों का कहना है कि यहीं पर दिल्ली के बगल में यहीं पर जो रास अखंड की बात कर रहे हैं, तो भी यही बोल रहे थे, लेकिन हृदय साक्षी नहीं दे रहे थे कि जब प्रलय नाश में सारा प्रलय में सारा ब्रह्मांड ही जा रहा है तो अखंड कैसे हो। ऐसे ऐसे शब्दों को कहा जाता है कि ताको कियो कोट प्रकाश। तारतम का जो ज्ञान उन असुरों को, यानी वो अनर्थक ऐसे बुद्धि वालों के अंदर भी प्रकाश भरने वाला बुद्ध अवतार ऐसा कर रहा है। उनको सही अर्थ दे करके उनको बुद्धि को फिरा रहा है। तो पहले तो ऐसे बुद्धि फिराने वाला मेटेरियल ही नहीं आया था ना, चाबी नहीं आई थी ना ताला खोलने का, इसलिए तब तक के लिए कोई गलती नहीं है। लेकिन अब तारतम्य आ गया है, मतलब बहुत से वक्ताओं के समय अनुसार तारतम्य आ गया। अब उन बहुत से वक्ताओं को इग्नोर करते हुए और इस तरह से अर्थ पहुंच गया तो भी उसको अपने ही गलत अर्थ करके कोई 4 प्रकार के मुक्ति, वैकुंठ की मुक्ति को अखंड मुक्ति मान लेना, वही जो पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग वैकुंठ के बातें करना, परमात्मा को निराकार बोलते रहना, ये सब क्या है? ये उसका ढीठपना है। अब इसको तो बुद्ध अवतार अपने आप ठिकाना लगाएंगे।
लेकिन विष्णु संग्राम मांगे जो असुर, अभी जो धर्म युद्ध मांग रहा था, उनका अंदर का डिमांड था, लेकिन वो भी अब समय आ गया इस तरह से। तब पहचान भई सकल हुई सब सर्वज्ञान, तब पहचान भई सकल, सबको पहचान हो गया, अर्थात जिन जिन ने तारतम गहराई से लिया, सुना, समझा, उसको जो है काम हो गया, परमात्मा का पहचान हो गया। जब परब्रह्म परमात्मा का पहचान हो गया, तब तो फिर अक्षर द्वारा जो खेल जो बन रहा है, चाहे असुर हो चाहे सूर हो, ये तो सब देवदानों का युद्ध, ये कुछ समय के लिए नाटक है। पूरा भयंकर अग्नि उठा करके अब उसको सिंचन करने के लिए परब्रह्म परमात्मा आने का कार्य कारण महाकारण बना करके ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखा कर लौटाना, और इसके बाबत ऐसे सूरअस्तुर जीव को भी बीचता में मुक्ति देना, बस खेल खत्म। तब पहचान भई सकल हुए सब सर्वज्ञान, सब ज्ञानी हो गए तारतम के कारण। नेचल हुए सब सर्वज्ञान, सब सर्वज्ञान यानी 6 अक्षर उत्तम पुरुष सबकी जानकारी हो गई है। और त्रिधा सृष्टि क्या है उसकी जानकारी होगी। त्रिधा रास का त्रिधा भेद क्या है वो पता, कृष्ण के त्रिधा लीला क्या है वो पता चल गया। इस तरह से सब विषय में सर्वज्ञ हो गए। सिर्फ सर्वज्ञ हो गया करके कंप्यूटर बनाने आता है ऐसी बात मत बोलिए। सब आता है तो सब आता है क्या, पहले ही कह दिया है कि ऐसा जानने के बाद कोई जानने की जरूरत नहीं। देखो क्या ज्ञान है, बोला वेदों में। याज्ञवल्क्य के ऋषि कहते अविनाशी आत्मा को जानने के बाद और कुछ जानने की नहीं रहता है। ऐसे अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को जानना ही सर्वज्ञ जानकारी है। ऐसा उसी चीज को संसार में ज्ञान नहीं था। नेचल सुर उग्यो, नेचल सुर अखंड ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ है, क्योंकि आए अखंड से, और अखंड से आया है, अखंड करके जाएगा सब। सो तेता ही बोलिया जो गया जान लो चल, जो जहां से है वहीं तक जो वहीं का ज्ञान दी। तारतम ज्ञान परम धाम सिद्धार्थ जी के हृदय से आया है, तो ये सब संपूर्ण को हृदय पर राज्य महाराज के हृदय का ज्ञान ही थे। इसलिए उन्हें चल सूर उग्यो निज वतनी हुओ मन को भायो सबन, हुओ मन को भायो सबन। सबके अंदर मन में जो चाहना थी वो बुद्ध अवतार पूरा कर दिया। जाने अनजाने में बच्चा रोता है, लेकिन क्यों रोता है उसको भी पता नहीं, उसको भूख लगी है। लेकिन क्या उसका खाने का चीज़ वो नहीं जानता, लेकिन भूख लगी हुई। लेकिन माँ जानती है इसको क्या चाहिए। इसी तरह लोग परेशान है, दुखद, ले क्यों हम दुखी हैं उनको पता नहीं, लेकिन राज्य को पता है कि इनको मेरा प्रेम न मिलने के कारण ये भूखे हैं, और मेरे पहचान न होने के कारण ये दुखी है। तो उन्होंने अपना पहचान, अपना प्रेम लेकर के आए। ने चलो सूर उगे निज बता, वो मन को भायो सब, सबको मन में जो क्या ढूंढ रहा था वो पता चला, उनको प्राप्त होगा। उनको पता नहीं था कि क्या ढूंढ रहे थे, लेकिन तारतम ऐसा चीज है, तुम ये चीज इसलिए ढूंढ रहे थे, वो बता करके देता है, उसका कीमत समझा करके देता है कि तुम आत्मा हो, तुम अखंड हो, तुम अभी तक खंडित में थे, इसलिए तुम्हारा दिल दिमाग शंका से भरा हुआ था, क्योंकि तुम अखंड के प्रतिभास हो। जब तक तुम अखंड का ज्ञान नहीं होगा, तुम्हारा प्रतिभासी जो है वो स्वरूप नहीं मिटने वाला है। इस तरह से परम धाम की बात है। बाल लीला भई ब्रज में ऐसा ज्ञान देता है परब्रह्म परमात्मा ने इन ब्रह्मात्माओं को। बाल लीला भई ब्रज, ब्रजमंडल बाल लीला छोटा सा, क्यों? परम धाम का ज्ञान भी नहीं है और माया में भूले हुए, लेकिन अंकुर के बल से श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़े। और लीला किशोर वृंदावन, वृंदावन में किशोर लीला कैसे? संसार को छोड़े हैं लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं है, ऐसा किशोर लीला।
जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, लेकिन जगत का नाथ मालिक अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि जो जिन्होंने रास की लीला के माध्यम से कार्यकरण महाकरण पता लगा करके परम धाम का सुख जो है वो चाहने वाले जगन्नाथ बुद्ध जी जागने, जगत का नाथ अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि। कौन सी बुद्धि? रास अखंड की बुद्धि। रास अखंड की बुद्धि कब? आज का दिन। कहाँ की लीला इनकी देखने की इच्छा थी? परम धाम की। अच्छा, वो प्रेम लीला को अखंड करने वाली बुद्धि का अवतार संसार में। तो अपने जो अपने बुद्धि में वही तो व्याख्या करेगा। तो सारा तारतम सागर उसी बुद्धि का खेल है। तारतम सागर के अंदर जो भी विवेक है वो बुद्ध अवतार को परम धाम सिद्धार्थ जी महाराज के हुक्म तारतम द्वारा व्याख्या की बुद्धि। इसलिए इसके अंदर खाली परम धाम की बातें हैं और अक्षर की बातें, आत्मा को सीधी सीधी बातें। जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, इस तरह से रास खेलते खेलते जगी हुई बुद्धि जागनी, वही जागृत बुद्धि का अवतार है। तो ये जगी हुई बुद्धि कैसे? अच्छा, परमधाम के प्रेम लीला ऐसी है करके अनुभव की हुई बुद्धि है। यही बुद्धि हमारे बुद्धि के अंदर संचार हो रहा है। तो सारी सपना की बुद्धि भी जागृत की बातें करने लगी। ये लीला है भाई घोर लीला। बुढ़ापन मतलब संसार के शरीर की अवस्था से भी बाल लीला में किशोर और बुढ़ापा का अनुभव नहीं होता है। किशोर लीला में हम बाल में कैसे थे, क्या क्या करते थे, एक टॉपिक बढ़ जाता है। लेकिन किशोर अवस्था में, बुढ़ापा में क्या अनुभव होता है वो नहीं होता है। लेकिन बुढ़ापा में जब पहुंचते हैं तो फिर उस बुढ़ा को अपने बाल लीला भी पता होता है और अपने किशोर लीला भी पता होता है, और अभी जो है वो तो अनुभव कर ही रहे हैं। ऐसे ही तृणलीला चौथी घरतनी चारों को यहाँ में भोग। ये तारतम द्वारा बुद्ध अवतार ने जो तारतम लेके आए हैं और जो तारतम जो प्रसार हो रहा है, तो ये बुद्धि ने तारतम दे करके क्या दिखाया? ओहो, बुढ़ापा अर्थात जागनी के ब्रह्मांड में ब्रज का अनुभव भी है, रास का अनुभव भी, अर्थात घोर नीत का अनुभव कैसा होता है, माया में भी है और परम धाम का ज्ञान भी नहीं है। ऐसा वाला स्थिति भी हमने देखा अपने अंदर। थोड़ा थोड़ा संसार से बैराग आकर के दिल उठ गया है संसार से, वो भी स्थिति देखें। अभी बुढ़ापा में तो पूरा परम धाम, ब्रज, रास, अभी का वर्तमान सब देख करके जा करके बैठे हैं। ऐसा बुढ़ापा का अनुभव देने वाला तारतम की बुद्ध अवतार ने किया। अब तो राजा, प्रजा, बाल, बुढ़ा, नर नारी ए सुमरना, गाए सुने ताय हो वहीं लीला, तीनों के दर्शन, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिए। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, यानी राजा चाहे 108 आचार्य क्यों न हो, आचार्य प्राचार्य जो भी ज्ञानी हो संसार में, महामंडलेश्वर क्यों न हो, चाहे प्रजा, साधारण लोग क्यों न हो, लेकिन अगर तारतम समझ में आ गया तो अनुभव बराबर होता है। तारतम बुद्ध अवतार में कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर परम धाम का आनंद देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर धनाढ्य व्यक्ति जो है तारतम का ज़्यादा ही अनुभव करेगा, ऐसा भी नहीं है। और जो गरीब है वो उसका अलग ही अनुभव, ऐसा भी नहीं है। ये तारतम बराबर सबके अंदर, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे बाल हो चाहे बुढ़ा हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, ए सुमरन, जिन्होंने ये तारतम जागृत बुद्धि का ज्ञान को सुमिरन किया, याद किया, स्मरण किया और गाए, या इसका गायनी जो भी गायन भी करे, यानी इसको प्रवचन करे, इसके ऊपर चर्चा करे, चाहे सुने, चाहे बोले चाहे सुने, ताए हो ही लीला तीनों का दर्शन, सबका लीला, तीनों लीला का दर्शन हो जाता है। चारों को यहाँ में भोग तारतम द्वारा उनका अनुभव होता है। भोग शब्द अनुभव के, अनुभव शब्द में, इसलिए सूर असुर हिंदू मुस्लिम सबों के पति, चाहे सूर हो चाहे असुर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम,
चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे बाल हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो चारों वर्ण का, लेकिन सबों के ए बुद्ध अवतार सबका पति है, सबका मालिक है, सबका रक्षक है, सब पर एक ही दया, सबके ऊपर बराबर दया लेकर के अब एक ही दया परम धाम की भक्ति सबको दी, एक ही मंत्र तारतम्य महामंत्र सबको दिया, एक ही लक्ष्य दिया। बस अब भेद क्या होगा? अब हम पुराना अपना जो संस्कार से जीव का पुरानी जो बीमारी है उसको हटा करके कितना हम उसका फायदा उठाते। सागर सबके लिए बराबर, बर्तन अपना जितना उतना उठा के ले जाएंगे, लेकिन खुश होकर ले जाएंगे। ऐसा ही सुर असुर सबों के ए पति, सब पर एक ही दया, देत दीदार सबन को साई। तारतम द्वारा सबको साई यानी परमात्मा सबको दर्शन देंगे, जिन्हों जैसा चाहे, बता ना, जिसको जैसा चाहे वैसा देगा। इससे पहले चाहने पर भी नहीं मिलता था, आप चाहना सबको पूरा होगा, लेकिन जैसा चाहेगा वैसा ही पूरा होगा। तो क्या चाहे, गाड़ी घोड़ा सब चाहेंगे तो वो भी दे देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्ञान होकर के चाहने की बात है ना, ज्ञान होकर के चाहेगा तो क्या चाहेगा? वो मुक्ति चाहेंगे। जो संसार चाहे तो पहले अज्ञानी के दर्जा में आए गए ना। ज्ञानी होकर के चाहना की जो बात हो रही है, उनको परब्रह्म परमात्मा अपना धाम स्वरूप लीला पकड़ा देंगे। साहेब के हुक्म में ए वाणी गावत है मामत। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ साहेब के हुक्म में, यानी परमात्मा ही अपने वाणी को अब स्वयं दे रहे हैं, सारा उनका नियम स्वयं बता रहा है। ये वाणी गावत निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन सब में पसरत। निज बुद्ध नूर जोश को, धनी जी का जोश, आत्म दुलैन, नूर हुकुम बुद्ध मूलवतन, ये पांचों मिलब है महामत जो बोलते हैं ना चुप है। तो निज बुद्ध नूर जोश को, निज बुद्ध परमधाम की बुद्धि, बुद्ध अवतार निज बुद्धि होते, यानी बुद्ध अवतार को या तो अर्थात अक्षर के जागृत बुद्धि को तारतम्य ने अपनी अपनी बुद्धि बना रखी है, निज बुद्धि बना दी। अब वो जैसे जैसे तारतम जैसे बोले कि वैसे बुद्धि करेगी। निज बुद्ध को नूर जोश, तारतम का जोश से ही तो सारा परमधाम जाहिर हुआ, उसका दर्शन सब में पसरत, सभी में ये फैल गया है, सब यही दर्शन कर रहे हैं। तो इसमें इसके दर्शन में क्या है? नूर के बुद्ध अवतार के अंदर में दर्शन क्या है? बुद्ध अवतार ने क्या दर्शन किया था? परमधाम का प्रेम ना। तो परमधाम का प्रेम अनुभव करने की अनुभव करने कराने की क्षमता, उसका दर्शन कराने की क्षमता तारतम्य में, मतलब बुद्ध अवतार में। तो इस तरह से इस वाणी को पढ़ने से, इस कंसेप्ट को समझने से आत्मा परमधाम की भक्ति में चली जाती है, परमधाम के अखंड मुक्ति के पात्र बन जाती है। इस तरह से बुद्ध अवतार ने हमारे दिल दिमाग के अंदर व्यवस्था कर दी है। अब इस बुद्धि में चाहे औरंगजेब का कलयुग का अवतार हो, चाहे यहाँ जो भी हो, ये इसका महाकारण पता चल गया। ये परमात्मा के हुक्म से कर रहा है, इसका भी कोई समय है, इसका भी कोई महाकारण है। ब्रह्मात्मा को जाहिर कराना है, इमाम को जाहिर कराना है, बुद्ध अवतार को जाहिर, असराफिल को स्वर फूंकना है। हाँ, पता चल गया सारा। तो इस घटना के पीछे पहला भय था, अब इस घटना के पीछे महाकारण का प्रेम दिखाई दिया। इस तरह से इस बुद्धि में पूर्ण प्रकाश भर दिया। इस तरह से समझना चाहिए। साहेब के हुक्म में ये वाणी, साहेब के हुक्म में ये वाणी, गावत है महामात, गावत है महामात। निज बुद्ध नूर जो सको दर्शन, निज बुद्ध नूर जो सको दर्शन, निज बुद्ध नूर जो सको दर्शन, सब में पसरत, सब में पसरत, सब में पसरत।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहिब।